Morning students, this is a video lecture of class plus 2 physics, and in our last video we have learnt about the general features of Earth's magnetic field. On today's lecture we will move further forward. क्लियर है? आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, क्लियर है। और ये इसका नॉर्थ जियोग्राफिक होता है अर्थ का, और ये साउथ जियोग्राफिक ऑफ अर्थ, ये साउथ ऑफ मैग्नेट अर्थ्स मैग्नेट, और ये नॉर्थ ऑफ अर्थ्स मैग्नेट। मैंने बताया था आपको, अगर हम जहाँ पर भी यहाँ पर अगर नीडल को, जो हमारी कंपस है, कंपस को लेकर आएँ तो कंपस का जहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, पीछे साउथ दिखा रहा है तो यहाँ पर साउथ आ जाएगा। ये अंटार्कटिका बताया था आपको, मैंने बताया था एक अंटार्कटिका के तरफ आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और एक नॉर्थ कनाडा की तरफ, क्लियर है। तो नॉर्थ मैग्नेटिक है ये जो कनाडा की तरफ एग्जिस्ट करता है, ये बताता है। और ये जो हमारा दूसरी जगह है वो बताता है अंटार्कटिका की तरफ। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज बात करते हैं हम इसके मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ अ अर्थ और एट ए प्लेस आर क्वांटिटी विच डिस्क्राइब कम्प्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताती है किसकी, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड की, उस प्लेस पे, क्लियर है। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमें समझने, तो यार समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। हमारे पास तीन जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, जिसे थीटा कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसे मैग्नेटिक डिप कहते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब बताते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द ज्योग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द पीरियड, और इसे थीटा से डिनोट किया गया। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से इसे डिनोट किया गया, ठीक है, ध्यान से इसे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। जैसे मर्जी कह सकते हैं आप। जैसे ये देखें, ये मैग्नेट की एक्सिस है, ये मैग्नेट की एक्सिस है, और ये हमारा अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ का जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ, ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ, इसमें जो एंगल बना उसे कहेंगे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, क्लियर है। अब अगर हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेट को लेके, कंपस को लेके जाते हैं, क्लियर है, यहाँ पर लेके जाते हैं कंपस को, तो हमें पता है एक तो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जो मैग्नेट बना रही है अपना प्लेन एंगल, प्लेन, मैग्नेट का प्लेन, और एक अर्थ का प्लेन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन, ठीक है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये होगा उसका ज्योग्राफिक मेरिडियन, मतलब उसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है अर्थ की, उसका प्लेन। तो उसमें जो एंगल बन रहा है उसे कहा गया है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप उससे ध्यान से। अगला है हमारे पास मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, विच एंगल विथ विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है मैग्नेटिक डिप का। देखिए, अब अभी मैंने बताया था आपको, अर्थ के तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल लेकर आऊँ, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ डायरेक्शन इधर होगी, साउथ इधर होगा, क्लियर है। तो इस सरफेस पे मान लीजिए उसका एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल, किसका हॉरिजॉन्टल है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल है, और ये उस मैग्नेट का जो हमने कंपास लेके आए हैं उसकी फील्ड, मतलब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने ऐसे रखी है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो वो जो कंपास अलाइन हो गई मैग्नेटिक फील्ड अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग ही लाइन होगी ना, तो वो किसकी डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ऐसे। यहाँ पर करेंगे तो ऐसे, क्लियर है। तो वो हो गया, ऐसे बन गया, ये देखो ना, यहाँ पर बना दिया गया है। ये लाइन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कौन सी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलॉन्ग द हमारे कंपस के अलॉन्ग बनाई गई है। और ये इसको हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड कह दिया
ठीक है। और इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ दिया और एक हमने तोड़ दिया वर्टिकल कंपोनेंट में। ध्यान से समझो इसे बच्चों। देखो, अगर हम मैग्नेट इस पॉइंट पे लेकर आएंगे तो जो कंपस है कहाँ लाइन होगी, अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द अर्थ के लॉन्ग ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसको हम दो कंपोनेंट से तोड़ लिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बन रहा है, ये जो डेल्टा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअली ये डिप सर्कल होता है एक ऐसा। एक तो होती है सिंपल, आप टेबल पर रखे कंपास, उससे पता लग जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्ट। ऐसे हॉरिजॉन्टली हम पता कर सकते हैं भी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। बट अगर हमें वर्टिकल भी पता करना हो ऊपर नीचे, तो उसके लिए हम डिप सर्कल यूज़ करते हैं। डिप सर्कल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप कंपास ऊपर नीचे भी बताती है कि नीचे कितना मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर कितने, रोटेट करती है ऊपर नीचे भी और दाएं बाएं भी। क्लियर है, दैट इज़ डिप सर्कल। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप। क्लियर है। आगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वही इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं अलॉन्ग ए बी, मैंने बताया आर कॉस थीटा। अगर आर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है अगर ए के आर, ये देखो, ये देखिए, अगर आर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने इसे एच की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम एच की वैल्यू, एंगल इसके बीच में डेल्टा है तो हम इसमें कॉस थीटा लगा सकते हैं, तो वही लगाया उन्होंने। तो यहाँ पर आर कॉस डेल्टा जो वैल्यू है एच होगी, ठीक है ना। आर साइन थीटा दूसरी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर का स्केयर किसके होगा, इक्वल आ गया एच स्केयर प्लस वी स्केयर। तो ये उसके पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर हम डिवाइड कर दें तो tan एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आप करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो हम पता है हमें, अब ये जो एंगल ऑफ डिप होता है ये ज़ीरो कहाँ होता है, इक्वेटर्स पे। अगर ये अर्थ है तो ये इसकी इक्वेटर्स हैं, तो इस इक्वेटर सेंटर वाला होता है ना ये, तो इक्वेटर पे, क्योंकि अगर आप खुद देख सकते हैं इक्वेटर पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो वो एंगल कितना बनाएगा, जो हमारा नॉर्थ क्या कहते हैं, जो मैग्नेट वो होगी, कंपास होगी, नीडल, कंपास नीडल होगी, वो कितना एंगल बनाएगी, वो एंगल बनाएगी ज़ीरो। इसी कारण जो एंगल ज़ीरो बनता है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में और इसके बीच में। दैट इज़ वाई मैग्नेटिक डेटा इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो ज़ीरो होता है और 90 होता है पोल्स पे। क्लियर है। तो इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और कॉस ज़ीरो मतलब जब एंगल ज़ीरो हो, इक्वेटर पे ज़ीरो होगा मैक्स, और जो पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा और जो इक्वेटर पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। क्लियर है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से फाइंड की जाती है, ठीक है ना। और इसकी जो देखा गया है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के अराउंड मिलती है। ओके। और अब बात कर लेते हैं वेरिएशंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती रहती है। ऐसे नहीं भी एक दो हफ्ते में चेंज हो, करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। तो वो किस कारण आती है, वो आती है ग्लोबल वेरिएशन, मतलब प्लेस टू प्लेस, जगह का चेंज होने से, ठीक है ना। एक तो ये होती है, एक होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टाइम से, हमने जो बात की वो टाइम टाइम वाली, उसे कहते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल वेरिएशन। ग्लोबल वेरिएशन मतलब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, जो सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, उसमें सोलर विंड्स चलती हैं, डिस्टर्ब्स करती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी विंड्स, मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर चेंज होता है, आयोनाइज होता है, तो इसके कारण जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएशन। क्लियर है। तो हमारा जो चैप्टर है थर्ड वो ख़त्म हो गया, ठीक है। हम इसके अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे या अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है। इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर शुरू करेंगे। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा करेंगे रोज़, ठीक है। कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट जरूर कर लें, उसके भी मार्क्स लगने हैं।